हेलो व्यूअर्स, मेरिट प्लस के फ्री ऑनलाइन कोर्स में आपका स्वागत है, जो कि स्पेशली डिज़ाइन किया गया है अपकमिंग माइनिंग साधारण ओवर माइन के एग्जाम से रिलेटेड। मेरा नाम है अतुल दुबे और आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें बहुत लोगों को डाउट रहता है, वो है ग्राम्स रेशियो। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि ग्राम्स रेशियो का जरूरत क्यों पड़ा है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग किसी भी माइन के पार्ट को या फिर किसी पैनल को सील कब कब करते हैं, या तो उसमें फायर लग जाए, स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो जाए, इनंडेशन हो जाए, या फिर डिपिलरिंग आपका डिले है। ठीक है, या फिर कोई माइन आपका पैनल सिस्टम में चला ही नहीं था पुराने जमाने में, फिर से आपको पैनल डेवलप करना, तो ये सब चीज में हम लोग सीलिंग का जरूरत हम लोग को पड़ता है। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि हम लोग ग्राम्स रेशियो कब यूज करते हैं, फायर के केस में करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि आपके पर्टिकुलर माइन के किसी सेक्शन में फायर लग चुका है। अब आपको क्या करना है कि उसको सील कर देना, तो आपने सील कर दिया उसको, लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि आपको पता तो चलना चाहिए कि उस माइन के या फिर उस माइन के पार्ट या फिर उस पर्टिकुलर सील्ड ऑफ एरिया का अंदर का कंडीशन कैसा है। ठीक है, मतलब आग बुझा कि नहीं बुझा, स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि आग और ज्यादा भड़कने वाला है। ये सारा चीज हम लोगों को पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रेशियो का मदद कर लेते हैं जिसका नाम है ग्राहम्स रेशियो। ठीक है, ग्राहम्स एक साइंटिस्ट का नाम है और एक ये रेशियो है जो कि सीओ और ऑक्सीजन का है। मतलब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि जब भी फायर होता है या स्पॉन्टेनियस हीटिंग होता है, तो सबसे पहला गैस जो इससे हम लोग पता लगाते हैं वो कौन सा गैस है कि यहाँ पर फायर या फिर स्पॉन्टेनियस हीटिंग है, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा तो कैसे बनेगा, ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करेगा। जैसे आप लोगों को पता है कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग में क्या होता है, कोयला का एक प्रॉपर्टी है, कोयला कार्बन से बना और कार्बन का प्रॉपर्टी है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो स्पॉन्टेनियस हीटिंग करता है, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, और ये सेल्फ प्रोपागेटिंग है, अपने आप खुद ब खुद स्वतः दहन जिसको आप लोग बोलते हैं हिंदी में। तो सेल्फ प्रोपागेटिंग इन नेचर होता है। तो इसके कारण क्या होता है, ये एक्सोथर्मिक होता है, हीट निकलेगा। वो हीट अगर ट्रैप कर दिए कोयला में हम लोग, तो और वेंटिलेट अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हीट ट्रैप हो जाएगा कोयला में। अब धीरे धीरे करके इग्निशन पॉइंट पे पहुंचेगा और वहां पे फायर हो जाएगा। तो जब फायर होता है तो सबसे पहले क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन, और वहां पर सीओ निकलता है। तो इसीलिए हम लोग सीओ का यूज करते हैं, और ऑक्सीजन का कमी जरूर होगा। तो ऑक्सीजन का कमी होगा, तो ये दोनों का रेशियो को हम लोग बोलते हैं ग्राम्स रेशियो। तो आइए चलिए देखते हैं कि ग्राम्स रेशियो आप लोगों को पता चली गया। ग्राम्स रेशियो क्या बताता है कि अंदर का कंडीशन बताएगा सील्ड ऑफ एरिया के, कि आपके अंदर सील्ड ऑफ एरिया के अंदर मान लीजिए फायर है कि नहीं है, या फिर स्पॉन्टेनियस हीटिंग है कि नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो आपसे मेन चीज पूछा जाता है वो है ये डेटा जो हमने टेबल यहाँ पे बनाया। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, अगर आपका ग्राम्स रेशियो 0.1 से 0.5% के बीच में है, तो इसको नॉर्मल कंडीशन बोलते हैं, पैनल एकदम नॉर्मल है अंदर। ठीक है, उसके बाद 1% अगर हो जाएगा ग्राहम्स रेशियो, तो उस टाइम हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ फायर, मतलब वहां पर फायर मौजूद है। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ फायर नहीं होना चाहिए, एक्चुअली वहां पे होना चाहिए स्पॉन्टेनियस हीटिंग। एग्जिस्टेंस ऑफ हीटिंग है वहां पे, ठीक है ना, कि वहां पे हीटिंग आपका मौजूद है। ठीक है, अब उसके बाद ये जो 2% जब हो जाएगा, 2% ज्यादा, तो उस टाइम तुम्हारा स्पॉन्टेनियस हीटिंग जो है एक्टिव फायर की ओर पहुंच रहा है। ठीक है, कि अब जो है फायर और स्पॉन्टेनियस हीटिंग के बीच का फेज आ गया। ठीक है, अप्रोच कर रहा है, मतलब थोड़ा सा अगर और मदद मिलेगा कोयला को, तो वो जल जाएगा, कोयला फायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब वो स्पॉन्टेनियस हीटिंग से थोड़ा आगे निकल चुका है, लेकिन फायर अभी तक हुआ नहीं। अब 3% जब होगा, तो क्या होगा उस टाइम, आउटब्रेक ऑफ फायर, की मतलब आपका फायर हो चुका है। ठीक है, तो समझ गए ये चीज कि ग्राम्स रेशियो, और यही क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछता है, और बहुत लड़के हम देखते हैं कि फंस जाते हैं। पूछ देगा कि 1% में क्या होगा, और यही 4 ऑप्शन दे देगा कि नॉर्मल कंडीशन होगा, कि एग्जिस्टेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग होगा, कि तुम्हारा अप्रोचिंग फायर है, कि आउटब्रेक ऑफ फायर। तो उस टाइम 1% में एग्जिस्टेंस ऑफ तुम्हारा हीटिंग होगा उसका आंसर। ठीक है ना, अप्रोचिंग फायर बहुत लड़के लगा के आ जाते हैं, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, जो कि आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा। इस टेबल को अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम बोले अभी, उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आने का चांस है। उसके बाद एक नया रेशियो हमको लगता है कि ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि अभी तक इस पे क्वेश्चन आज तक कहीं डिस्कशन हम डिप्लोमा लेवल पे नहीं देखे हैं, लेकिन एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज जानना चाहिए आदमी को। अब देखो भाई, जॉन ट्रिकेट रेशियो क्या बताता है, जॉन ट्रिकेट रेशियो आपको ये बताएगा कि किस टाइप का मटेरियल जल रहा है। मान लीजिए पैनल के अंदर आपका कोयला भी है, कोई फ्यूल भी है, लिक्विड फ्यूल जैसे पेट्रोल वगैरह हो गया, उसके बाद मान लीजिए आपका लकड़ी है, ये सब टाइप का चीज है, तो इसमें से फायर किस में लगा है ये बताएगा आपको जॉन ट्रिकेट रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा है
वो है जॉन ट्रिकेट रेशियो का फॉर्मूला। ये एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है, डिराइव किया गया है इसको, तो इसीलिए इसको जैसा लिखा है वैसा ही याद कर लीजिए इसको। उसके बाद जो आप लोगों को फॉर्मूला पे तो क्वेश्चन आएगा नहीं, मेनली वो पूछेगा रेशियो के ऊपर। तो अगर 0.4% से कम है आपका जॉन ट्रिकेट रेशियो तो उसमें फायर नहीं है। अगर 0.5 से 1% है आपका, तो आपका जो आपका फ्यूल जो होगा वो कोयला जल रहा है उसके अंदर। उसके बाद 0.9% से 1.6 है तो मतलब आपका लकड़ी जल रहा है। और 1.6% से ज्यादा अगर जॉन ट्रिकेट रेशियो आता है तो उस केस में आपका सैंपल ही गलत है। मतलब 1.6 से ज्यादा कभी आ ही नहीं सकता है, समझ गया? तो या तो नो फायर होगा, या तो कोयला जल रहा है, या फिर आपका लकड़ी जल रहा है, या फिर सैंपल गलत है, ये चीज। तो रेशियो दे देगा, और आपको ये टेबल अगर याद होगा तो आप लोग बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। तो इस पार्ट में आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो है ग्राम्स रेशियो का टेबल और जॉन ट्रिकेट रेशियो का टेबल, कम से कम ग्राम्स रेशियो का टेबल तो एकदम कंठस्थ होना चाहिए कि 12 बजे रात को भी उठा के पूछे तो आराम से आपको आना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट, हमको जो लगता है कि न्यूमेरिकल एक आपके आ सकता है सिलेबस में, मतलब अभी तक तो पूछा नहीं है लेकिन चांसेस है कि पूछ ले थोड़ा सा, अगर लेवल अप करना चाहे तो जैसे देखिए आपको कैसे अप्रोच करना है ये हम समझाएंगे। तो पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक एयर सैंपल है जिसमें इनटेक एयरवे और रिटर्न एयरवे से आप एयर सैंपल लिए। अब उसमें आपका एनालिसिस करने के बाद ये टेबल बना दिया गया, इसमें ये चीज पता चला। पहले ऑक्सीजन इतना था इनटेक में, अब रिटर्न में इतना है। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं था, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ गया। अब आपको क्या निकालना है? ग्राम्स रेशियो निकालना है। ग्राम्स रेशियो निकालने के लिए CO फॉर्म्ड बाई ऑक्सीजन अब्सॉर्ब, ठीक है, इसका रेशियो होता है। अब CO फॉर्म कैसे निकालेंगे? तो CO फाइनल माइनस CO इनिशियल डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन इनिशियल माइनस ऑक्सीजन फाइनल। यहाँ पे ये एक टाइप का, इसमें दो टाइप का क्वेश्चन बनेगा। तो एक जिसमें आपको डायरेक्ट ऑक्सीजन दे दिया रहेगा, एक जिसमें आपको फाइंड करना पड़ेगा रिलेटिवली कि कितना ऑक्सीजन होना चाहिए था और अब आपके पास कितना है, तो माइनस करना पड़ेगा। वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। तो पहले इसको देखिए फर्स्ट टाइप में। तो CO फाइनल आपका कितना है? 0.5 और 0 है इनिशियली CO, ठीक है। अब आपका इनिशियली ऑक्सीजन कितना था? 20.95 और अब कितना है? 18.95, ठीक है। तो इसको जब माइनस करिएगा तो 0.5/2 आ जाएगा, ठीक है। 0.5/2 करिएगा तो 0.25। क्लियर है? अब इसको परसेंटेज में करने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 25% आपका आ जाएगा। तो जैसा कि हमारे पास डेटा है उसके हिसाब से आपका ये है कि अगर 25% आ गया है वहां पर आपका क्या ग्राम्स रेशियो, तो 3% से ज्यादा में आपका फायर आउटब्रेक हो चुका है, तो मतलब 25% में भी फायर आउटब्रेक हो चुका होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सेकंड टाइप का क्वेश्चन। सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है, जो हम रिलेशन वाला बता रहे थे, वो चीज देखिए। अब ये क्या है आपका कि मान लेते हैं आपका भाई दे दिया गया है ये सारा डेटा। अब इसको कैसे सॉल्व करना है आपको, देखो इसमें आपको रिटर्न एयर का सैंपल दिया है। तो एग्जामिनर आपसे ये अपेक्षा कर रहा है कि आपको पहले से ही पता होगा कि फ्रेश एयर का कंपोजिशन क्या है। पहला तो यही वो एग्जामिन कर लिया। तो इसमें हम फ्रेश एयर का टेबल बना देते हैं। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं फ्रेश एयर, F एयर मतलब फ्रेश एयर। ऑक्सीजन कितना रहता है भाई? 20.93, ठीक है। रुको पेन का कलर बदल लेते हैं, पेन का कलर येलो ले लो, चलो एक मिनट। 20.93, ठीक है। नाइट्रोजन कितना होता है? 78.97, ठीक है। मीथेन कुछ नहीं रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 रहता है। इससे कोई लेना देना नहीं हम लोग को, तो ग्राम्स रेशियो निकालना है। कार्बन मोनोऑक्साइड तो 0 रहता है। तो इनिशियली आपके पास ऑक्सीजन कितना है? 20.93 और नाइट्रोजन कितना है? 78.97, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि देखो यार यूनिटरी मेथड का यूज करो। जब 78.97% नाइट्रोजन रहता है तो उस टाइम आपका कितना परसेंट ऑक्सीजन होता है? 20.93% ऑक्सीजन रहता है। क्लियर है? अब 1% नाइट्रोजन जब रहेगा तो कितना होगा? 20.93 डिवाइडेड बाई 78.97 परसेंटेज ऑक्सीजन। अब आपका रिटर्न में कितना नाइट्रोजन है? 78.72% नाइट्रोजन है। तो इसके लिए ऑक्सीजन कितना होना चाहिए था? 20.93 डिवाइड बाई 78.97 इंटू 78.72। जब इसको हम लोग अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, फटाफट इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना होगा। 20.93 डिवाइड बाई 78.97 इंटू 78
0.72, ठीक है। तो ये आता है आपका 20.86। मतलब कहने का है कि 78.97 आप 78.72% नाइट्रोजन में आपका होना कितना चाहिए था? 20.86% ऑक्सीजन होना चाहिए था। लेकिन आपके पास एयर सैंपल में कितना मौजूद है? 19.95 मौजूद है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन हुआ है। तो ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन अब हमको निकालना है कि कितना ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हुआ है। 1 मिनट, अगर हम इसको मिटा दें, 1 मिनट इसको हम मिटा देते हैं, 1 मिनट रुकिए। आई थिंक इतना में हो जाएगा। चलो, अब ऑक्सीजन अब्सॉर्ब कितना हुआ? रहना चाहिए था 20.86, लेकिन है कितना? 19.95, ठीक है। 20.86 रहना चाहिए था, लेकिन है 20.86 माइनस 19.95, ठीक है। तो ये हो गया 0.91% ऑक्सीजन अब्सॉर्ब हो गया। इतना मतलब जितना घट गया वो अब्सॉर्ब हो गया आपका। अब आपको कार्बन मोनोऑक्साइड पता ही है भाई कि 0.005 बना है। इनिशियल में तो 0 था। अब आप चुपचाप ग्राम्स रेशियो निकाल सकते हो। तो ग्राम्स रेशियो कैसे निकलेगा? फॉर्मूला फटाफट आप लोगों को याद होगा ही कि सर CO फॉर्म्ड बाय ऑक्सीजन अब्सॉर्ब। तो GR आपका हो जाएगा CO/O2। हम पूरा नहीं लिख रहे हैं फटाफट बनाने के लिए। तो 0.005 डिवाइडेड बाय 0.91। तो जब इसको डिवाइड कर देंगे 0.005 डिवाइडेड बाय 0.91, तो ये आएगा आपका 0.0054, ठीक। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 0.54, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा था? ये आपका आ गया GR परसेंटेज में, ठीक है, ग्राम्स रेशियो आ गया। अब आपको क्या पूछा था कि एग्जिस्टेंस ऑफ फायर है कि नहीं? तो हम लोग सबको अभी तक टेबल पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट नॉर्मल कंडीशन है, एग्जिस्टेंस ऑफ फायर वहां पे नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये 1% से कम था ना, इसीलिए। तो एग्जिस्टेंस ऑफ फायर आपका नहीं है। एक्चुअली एग्जिस्टेंस ऑफ फायर तो आपका 1% से नीचे ही है। तो ठीक है, हो गया क्लियर कि यहाँ पर 1% से आपको आंसर जो लिखना अगर थ्योरी में आता है तो 1% से कम होने के कारण, ग्राम्स रेशियो 1% से कम होने के कारण वहां पे नहीं है ये चीज, ठीक है। और इनफैक्ट इसको नॉर्मल कंडीशन भी बोल सकते हैं। सो ये था भाई आपके ग्राम्स रेशियो के बारे में। जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते थे वो हमने डिस्कस किया है। एक तो आपको टेबल जरूर होना चाहिए याद, और कम से कम फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था वो कर लीजिएगा आप लोग जरूर, क्योंकि उस टाइप का क्वेश्चन आने का चांसेस है। क्योंकि धीरे धीरे ओवरमैन और माइनिंग सरदार में भी आपका लेवल अप हो रहा है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आपको कोई भी क्वेरी है तो हमारे टीम का नंबर आपके पास है। हम लोग हमेशा अवेलेबल है आपके लिए, और ऐसे ही एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट कंसेप्चुअल वीडियोस के लिए, पिन पॉइंटेड कंसेप्ट्स के लिए आप लोग मेरिट प्लस को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत मजा आने वाला है। हम लोग बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स अभी रेगुलरली निकालने वाले हैं, ठीक है ना। इसके बाद अब कावट डायग्राम भी आने वाला है आप लोगों के लिए, जिसपे बहुत ज्यादा लोगों को डाउट रहता है। तो उसमें हम लोग पहले समझेंगे, उसके बाद उसको भी बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। मेरिट प्लस को जरूर सब्सक्राइब करें, और हम लोगों से जुड़ने के लिए जितने भी लोग जुड़े हैं उनका बहुत बहुत थैंक्स। और जो नहीं जुड़े हैं उनको भी जोड़िए, उनको भी सीखने का मौका मिले। और ये नंबर जरूर याद रखिएगा कि हमारा टीम आपके लिए हमेशा तैयार है। कोई भी फीडबैक देना हो तो आप लोग जरूर दें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, तुरंत हम लोग कोशिश करेंगे कि उसका रिप्लाई देंगे। और अगर बहुत बड़ा डाउट होगा तो नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करके आप लोगों का डाउट भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये एक फ्री इनिशिएटिव लिया गया है आप लोगों के माइनिंग सरदार और डिप्लोमा एग्जाम्स में आप लोगों को अच्छा नंबर लाने के लिए। इसीलिए थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक यू।